बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 12th का रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लवरिंग इन वेपरिंग प्रेशर, रिलेटिव lowering in vapor pressure of a solution containing non-volatile solute। जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा कंपाउंडों से बनता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो उसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। देखो बेटा, आपको पता ही है कि सॉल्यूट जो है, जो कम क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरी बात जो मैंने पहले भी बोला था कि सॉल्यूट को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड होता है। जब हम सॉलिड लेंगे उसका मतलब ये सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट होगा वो हम लिक्विड लेते हैं। ठीक है। सॉलिड जब लेंगे हम, मिसाल के तौर पर यूरिया NH2CONH2, जिसका मोलर मास होगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है। यूरिया के बाद ग्लूकोज लेंगे हम, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड जो होगा ग्लूकोज C6H12O6, जिसका मोलर मास होगा 180 ग्राम पर मोल। उसके बाद हम लेंगे सक्रोज C12H22O11, जिसका मोलर मास होगा 342 ग्राम पर मोल। ये हो गई सॉल्यूशन में सॉल्यूट की बात। जब हम सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट में लेंगे हम वाटर H2O, जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा 18, बेंजीन C6H6, मॉलिक्यूलर मास 78, एथेनॉल C2H5OH, जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा 92, मेथनॉल CH3OH, जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा 34, टोलिन C6H5OCH3, जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा 92, और जो यहाँ पर एथेनॉल मैंने बोला इसका है 46। देखो बेटा, जब हम एक सॉल्वेंट लेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट A से करते हैं, सॉल्वेंट, आपको पता है सॉल्वेंट जो है, अगर सॉल्वेंट हम ए लेंगे तो ये एवापोरेट होगा। तो इसका अगर हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट PA0, ये इसका मतलब हो गया P0A कहता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब हम इसको B के साथ मिलाएंगे, B एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट।
जब इनको हम मिलाएंगे तो क्या होगा, जो यहां पर इसका वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर कम होगा इसका। जब इस सॉल्यूशन का, इसको कहते हैं हम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम लिखेंगे पीए। पीए ये प्योर सॉल्वेंट का नहीं है, प्योर सॉल्वेंट का है पीए नॉट। तो इसका मतलब है अगर ए इसके बीच में बी होगा, ए इसके बीच में बी होगा, ए ऐसे ही। देखो बेटा, जो ये ए है इसके बीच में जो बी घुस गया, ये इसको एवापोरेट पूरी तरह से नहीं होने देंगे। एवापोरेट होगा, लेकिन एवापोरेशन की जो रेट होगी वो कम होगी। कि जो प्योर सॉल्यूशन का पीए का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा प्योर सॉल्वेंट से। पीए इज लेस देन पीए नॉट, क्योंकि इन ऑन एडिंग नॉन volatile solute, the vapor pressure of solution becomes lower। इसका मतलब है इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो बिल्कुल कम होगा। मिसाल के तौर पर जब हम एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें ए भी होगा और बी भी होगा, तो मैंने आपको बोला यहां पर इसके ए मॉलिक्यूल्स बी के भी बीच में होंगे, ए बी भी बीच में होगा, ए बी। देखो बेटा, यहां पर जो ये बी है ये इसको कहता है कि मैं भी ऊपर ज्यादा नहीं जाऊं लेकिन आपको भी जाने नहीं दूंगा। तो जो यहां पर ये इसका जो वेपर प्रेशर है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है किसके होते हैं, सॉल्वेंट के। तो इसका मतलब है पीए, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। जीटा ए जिसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, why zeta A is the mole fraction. It means the vapor pressure of solution depends upon mole fraction. तो इसको हम कहते हैं रावल्टर्स लॉ। इसका मतलब रावल्टर्स लॉ क्या कहता है, इन ए solution the partial vapor pressure due to each volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component। इसका मतलब है जो ये पीए है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बराबर होगा के जीटा ए, where k is the constant of proportionality, where k is the constant of proportionality। जो हमने पहले ही देखा, जो ये पी ए बराबर है, जो के है ये पी ए नॉट के बराबर हमने निकाला, पहले ही क्वेश्चन में निकाला, into zeta A, where PA is the partial pressure of या vapor pressure of solution, PA naught is the vapor pressure of pure solvent, and zeta A is the mole fraction of solvent A, mole fraction of solvent A, that is PA is equal to P नॉट A। जो ये जीटा A ये बराबर होगा 1 माइनस जीटा B। क्यों? बिकॉज जीटा A
प्लस जीटा बी बराबर होता है 1 के बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स, अगर दो कंपोनेंट होंगे उनका जो सम होगा वो ए के बराबर होगा। 3 कंपोनेंट होंगे ए बी सी, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी 1 के बराबर है। जब हमने यहां पर देखा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये बराबर होगा 1 माइनस बी। इस बी को मैंने इस साइड ले लिया, हो गया 1 माइनस बी, ये जीटा ए के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको सीधा आप जरब दे दो। ये है पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉट पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ए इंटू जीटा बी। ठीक है, ये देखो बेटा यहां पर क्या हो गया। तो अगर हम यहां पर देखेंगे पी ए नॉट जीटा बी को हम इस साइड लेंगे, इसका मतलब है पी ए माइनस पी नॉट ए दाएं तरफ आएगा। ये जो यहां पर पी ए माइनस पी नॉट बी, इसका मतलब हो गया लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो बेटा, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद अगर हम जीटा बी लेंगे, ये बराबर हो गया पी ए माइनस पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो बेटा, इसमें एक खास बात होती है, कभी कभी घुमाने के लिए कहता है पेपर में कि क्या वेपर प्रेशर ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? नहीं। इज लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? बिल्कुल नहीं। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आप याद रखना। Therefore, which is a colligative property। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें? properties of solution which depends upon number of moles of solute particles। solute particles चाहे मोल्स होंगे, आयन्स होंगे, मोलारिटी होगी, मोल फ्रैक्शन होगा, and does not depend upon nature of solute particles। solute कैसा होगा? solute यूरिया होगा, solute ग्लूकोज होगा, solute सक्रोज होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि अगर 1 मोल सक्रोज का होगा, 1 मोल ग्लूकोज का होगा, 1 मोल किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का होगा, तो उस पर डिपेंड करता है। नेचर, ये किसका मोल है, किस सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। इंशाल्लाह अगले टर्म पर हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।